नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के बाद हिंसा भड़काने और देशद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गुरुवार सुबह जेल से रिहाई हुई। 27 महीने बाद कथित पत्रकार की सिद्दीक कप्पन जेल से छूटा। 2 मामलों में समर्थ जमानत मिलने के 1 माह से अधिक समय बाद लखनऊ की एक विशेष अदालत ने कप्पन की रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। गुरुवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बृहस्पतिवार को माघ मेला पहुंचे। यहां संगम स्नान के बाद कई शिविरों में जाकर उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। उनके माघ मेले में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इससे रेती पर काफी गहमागहमी का माहौल रहा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब इंस्पेक्टर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र सरकार का बजट दिल्ली एनसीआर की खेती किसानों को बढ़ावा देगा। बजट किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगा। किसानों के लिए व्यवसाय के नए रास्ते भी खुलेंगे। हालांकि किसानों की किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी और फसल खरीद के दामों में बढ़ोतरी की मंशा पूरी नहीं हुई है। किसानों को इन दोनों मामलों में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। केंद्रीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने की दिशा में दिखाई देता है। हालांकि चुनावी वर्ष से पहले इसमें एकाएक लोक लुभावन जैसा कोई विशेष तत्व दिखाई नहीं देता। फिर भी यह पिछले बजटों की कड़ी में सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी के चलते समाज के वंचित वर्गों, किसानों, रोजगार, स्वरोजगार से जूझते युवाओं के लिए कुछ विशेष प्रयोजन करने वाला है। सनी देओल की बॉलीवुड के एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाते हैं। अच्छे से अच्छे विलेन की भी सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ के सामने रुक जाती। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जब एक एक्ट्रेस ने उन्हें सबके सामने जोरदार तमाचा जड़ दिया था। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम सोहा अली खान है। केरल में माओवादियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। पिनाराई विजयन सरकार की ओर से कहा गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पुनर्वास पैकेज के तहत घर दिया जाएगा। इंदौर में आयकर विभाग की निगाहें रियल एस्टेट कारोबारियों पर हैं। जनवरी में विभाग ने 8 समूहों के यहाँ छापे मारकर चोरी पकड़ी थी और फरवरी के पहले सप्ताह में इंदौर के बड़े बीसीएम समूह पर छापा मारा था। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की बड़ी टीम विजयनगर स्थित समूह के दफ्तर में पहुंची। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को पेश वर्ष 2023-24 के आम बजट में पंजाब को 6 यूनिटी मॉल और 3 नर्सिंग कॉलेज मिले हैं। इस बार भी संवेदनशील इस राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। पंजाब सरकार ने सरहदी राज्य होने के कारण पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ की मांग की थी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान देने पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम यादव को पद्म विभूषण जैसे रत्न से नवाजा जा रहा, जबकि गोली खाने वाले कार सेवकों की अगुवाई करने वाले महंत अवैधनाथ अशोक सिंघल समेत अन्य लोगों को कोई सम्मान नहीं मिला।
वह बुधवार को गोरखपुर पहुंचे थे। तोगड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार से इन लोगों को भी भारत रत्न देने की मांग की है। जब कोई राम मंदिर की अगुवाई करने को तैयार नहीं था, उस वक्त महंत अवैधनाथ ने हमारे सामने धर्म संसद में कहा था कि हम करेंगे और उन्होंने किया भी था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म मुहैया न कर पाने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस बी वीरप्पा और के.एस. हेमलेखा की पीठ ने 2019 में इस संबंध में एक आदेश दिया था। सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाने चाहिए, लेकिन कर्नाटक के कई सरकारी स्कूलों में छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते और मोजे नहीं मिल पाए। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान किसान एंथम गाने वाले पंजाबी सिंगर श्री बराट की नई एल्बम बेड़िया रिलीज होने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने शुरू हो गई हैं। गायक श्री बराट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव होकर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने कुत्तों बिल्लों से फोन करवा कर उसे जान से मारने की धमकियां दिला रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए बगैर श्री बराट ने कहा, वह बता नहीं सकते कि अपनी जिंदगी में किन किन चीजों को सह रहा हूँ, कैसे हालात से गुजर रहा हूँ। किसान आंदोलन के दौरान बहुत कुछ देखा और कई गुंडों के फोन आते थे, राजनेताओं से धमकियां मिलती थी जिनसे बचने के लिए पैसे देता हूँ। गायक श्री बराट ने कहा कि पंजाब के हक में बोलने का उसे यह सिला मिल रहा है, इससे अच्छा कि वह अपना जीवन ही खत्म कर ले। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार 4 फरवरी को अंबाला कैंट के PWD रेस्ट हाउस में लगेगा। जनता दरबार में दोपहर 1 बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना जाएगा। बता दें कि पिछले शनिवार गृह मंत्री के अस्वस्थ होने के चलते जनता दरबार स्थगित करना पड़ा था। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश भर में प्रचलित है। गृह मंत्री अपने जनता दरबार में पहुंचने वाले हजारों लोगों की समस्याओं को सुन मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश देते हैं। 14 जनवरी को लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में दिखाई दिए थे। कबूतरबाजी मामले में आरोपी को थाने में बैठकर चाय पिलाने वाले पुंडरी थाने के 2 मुलजिमों को तुरंत सस्पेंड किया था। यही नहीं, एम्बुलेंस चालकों से पैसे मांगने के आरोप में पानीपत सिटी थाना प्रभारी बलराज को भी सस्पेंड करने के आदेश जारी किए थे। खबर हनुमानगढ़ के रामगढ़ उज्जवलवास से है, जहां एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 41 असम राइफल के जवान राकेश को अपने पैतृक गांव उज्जवलवास में अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजकीय और निजी स्कूल के विद्यार्थियों ने मुख्य बस स्टैंड से उज्जवलवास के रास्ते तक सड़क के दोनों ओर पंक्तिबंद तरीके से खड़े होकर हाथों में तिरंगा लिए जब तक सूरज चांद रहेगा राकेश तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय के घोष के शहीद राकेश को श्रद्धांजलि दी। जैसे राकेश का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, माता पिता, पत्नी और परिवारजनों का रुद्रण फूट पड़ा। राकेश की धर्मपत्नी रामेती बेसुध हो गई। नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुर से अयोध्या लाई गई देवशिला का पूजन हुआ। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री जानकी मंदिर के महंत ने पूजन किया। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद शालिग्राम शिला श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई। भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की अहम डिफेंस डील जल्द ही हो सकती है। बता दें कि इस सौदे के तहत भारत को अमेरिका से 30 MQ-9B प्रीडिएटर ड्रोन्स मिलने हैं। इस डील से भारत की LAC और हिंदी महासागर में निगरानी क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा चाक चौबंद हो सकेगी। बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए असम सरकार ने कमर कस ली है और इसके खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। मुख्यमंत्री ने बताया, अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में 4004 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में और पुलिस कार्यवाही की संभावना है।
भारत और ताइवान के खिलाफ चीन के आक्रामकता को कम करने के लिए रिपब्लिकन सांसदों ने निवेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसदों ने ब्लिंकन से चीनी नेतृत्व को यह बताने का आग्रह किया कि एशिया में उसका आक्रामक रवैया अस्वीकार्य है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के मुखिया हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी हैं। गौरतलब है कि हाल ही में पुलिस ने पीटीआई नेता और इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया था। अमेरिका में एक बार फिर से भारतवंशियों ने अपना परचम लहराया है। इस बार भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को आवर्जन के लिए बने शक्तिशाली हाउस जुडिशियल कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। वह इस उपसमिति का नेतृत्व करने वाली पहली अप्रवासी बन गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका पर दोनों के हालिया बयान भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हैं। ऐसे में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। रेजनिकोव ने आशंका जताई कि यह 24 फरवरी या उसके आसपास हो सकता है। बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमले को आगामी को 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में युद्ध की पहली वर्षगांठ पर रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। केआरके अपने एक ट्वीट को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैं 3 पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करने को तैयार हूँ। मैंने सिर्फ एक बार शादी की है और इस्लाम में मुझे 4 बीवियां रखने की इजाजत है। बता दें कि केआरके ने यह बात मजाक में कही है। अपने इस ट्वीट के बाद उन्होंने लाफिंग इमोजी भी पोस्ट किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही है जिनके मुताबिक पिछले 7 वर्षों से कपिल शर्मा शो के जरिए लोगों का मनोरंजन करने वाले कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर ने शो को छोड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस बार इसकी वजह कपिल शर्मा नहीं बल्कि मेकर्स बताए जा रहे हैं। दरअसल सिद्धार्थ अपनी फीस में बढ़ोतरी चाहते थे, लेकिन मेकर्स उनकी सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया है। इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।